हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए कि क्या क्या पढ़े। काफ़ी हमारे दोस्त होते हैं जो क्या है परेशान है कि क्या क्या पढ़े, हिंदी में क्या क्या तैयार करके जाए जिसमें हमें क्या 100 में से 100 नंबर पूरा मिले। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो यदि आप तैयार कर लेते तो 100% आपको पूरा 100 में से 100 नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा। ये मेरी गारंटी है यदि आप इन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हो। सारी जानकारी देने वाले कि कैसे आपको तैयार कर लेना है, बस यही इतना टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। बस आप हिंदी में ये टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका पूरा नंबर पक्का है और 100 में से 100 नंबर एग्जामिनर खुद देकर जाएगा, खुश होकर देकर जाएगा जब आप इतना टॉपिक को तैयार कर लेते हो। तो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर देखिए। सबसे पहला आपका टॉपिक आ जाता है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका कवि और लेखक का जीवन परिचय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। सभी को पता होगा कक्षा 12 हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। चौथा है आपका क्या है महत्वपूर्ण कहानी। पांचवा है स्वपठित खंडकाव्य। 6 है आपका संस्कृत का गद्यांश और श्लोक। 7वां है आपका रस छंद अलंकार। 8वां है आपका महत्वपूर्ण निबंध। 9 है आपका संध विच्छेद समास प्रत्यय। 10 नंबर है विभक्ति। उसके बाद में क्या है 11 नंबर है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं को आपको तैयार करना है। अब देखिए क्या क्या तैयार करना है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। बस आप इतना पढ़कर जाते हैं 100% आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। बस आप ये क्या है 15 मिनट का वीडियो पूरा लास्ट तक देख लो, मैं गारंटी लेता हूँ 100 नंबर आपका इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल पक्का होने वाला है। बस आप ये 15 मिनट का वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। देखिए क्लास 12 हिंदी में आपको क्या महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं है तो मैं यूट्यूब पर क्या है तैयारी करा रहा हूँ। यूट्यूब पर आप क्या है हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए और आप क्या है तैयारी कीजिए अपनी बुक से भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का ये पूछा जाता है। दूसरा हमारा गद्यांश यानी महत्वपूर्ण गद्यांश। कौन कौन से आपको क्लास 12 हिंदी में गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहला आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है तो इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है आपका निंदा रस, निंदा रस भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। तीसरा है प्रगति के मानदंड, जो ये गद्यांश से आपको तैयार कर लेना है। यानी ये चैप्टर का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, इसके सारे आपको महत्वपूर्ण गद्यांश को तैयार कर लेना है। समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और 100% यही सारा आएगा जो मैं बताऊँगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर स्टूडेंट प्यारे दोस्त इससे पढ़ने क्या है, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, आपको 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। समझ में आ गया। तो ये आपको चैप्टर का आप गद्यांश तैयार कर लीजिए। तीसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश। कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ेंगे, किस चैप्टर के पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला है केकई का अनुपात, जो कि मैथिली शरण गुप्त इसके क्या है कवि है। दूसरा आपका उद्धव प्रसंग। तीसरा आपका गीत, जो कि महादेवी वर्मा का गीत है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, इसको तैयार कर लेना है। चौथा चैप्टर है श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये 4 आप चैप्टर क्या है पद्यांश के तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में पद्यांश पूछा जाता है दोस्त, तो तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, यानी इस वीडियो में जितना बताऊंगा बस आप उतना तैयार कर ले हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा और 100 में से 100 नंबर आप पूरा लेकर आएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय क्या है, लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करना है। सबसे पहले है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, इनका भी जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी, इनका जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका हरिशंकर परसाई, इनका जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये 4 जीवन परिचय लेखक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो इन्हीं में से आएगा। पांचवा आपका है जीवन परिचय कवि का। हमने लेखक का बता दिया, अब कवि का जीवन परिचय आप जान लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर है आपके जयशंकर प्रसाद जी, जो कि इनका जीवन परिचय आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे क्लास 12 का, तो जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूछा गया था। तो इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो ये 4 जीवन परिचय कवि का तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है।
6 नंबर है हमारा, 6 नंबर क्या है, कहानी, महत्वपूर्ण कहानी। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण कहानी है, सबसे पहला आपका बहादुर कहानी, दूसरा पंचलाइट, तीसरा कर्मनाशा की हार। तो इन तीनों में से किसी एक को भी तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपका वेस्ट नहीं जाएगा स्टूडेंट। आपको कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना है, वेस्ट नहीं जाएगा, ये हर साल आने वाला टॉपिक है। कहानी और स्वपठित खंड काव्य, तो कहानी में से बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, कर्मनाशा की हार, ये तीनों कहानी को आप तैयार कर लीजिए। तीनों में से क्या किसी एक को भी तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपका क्या है, रखा है, समझ लीजिए। 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर आपकी समझ लीजिए पास रखा है, बस आप तैयार कर लीजिए, मेहनत आपका वेस्ट नहीं जाएगा। 7वां देखिए क्या पढ़ना है आपको हिंदी में, देखिए स्वपठित खंड काव्य। स्वपठित खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हर एक जो यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के जो हमारे दोस्त हैं, उनका क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्या होता है, स्वपठित खंड काव्य पूछा जाता है। जैसे मुक्ति यज्ञ, रत्नरथी, तीसरा श्रवण कुमार, चौथा आपका त्यागपति, 5वां है सत्य की जीत। तो हमारे यहाँ पर जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है वो त्यागपति चल रहा है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा होगा हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो बाई लगाकर आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। 50 नंबर यहीं तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा दोस्तों, 50 नंबर यहीं तक आपको मिल जाएगा यदि आप ये इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। समझ में आ गया, यदि आपको अच्छे से तैयार कर लेता है। और हमने ये भी बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना जाना है, यानी इतना आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। उसके बाद में देखिए अब हमारा सेकंड पार्ट जिसको हम खंड खा भी कहते हैं, 8वां जो हमारा टॉपिक है संस्कृत गद्यांश, इसको आपको पढ़कर जाना है। किस चैप्टर का आपको संस्कृत का गद्यांश पढ़ना है इसको भी आप देख लीजिए। और प्यारे दोस्त मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में काफ़ी आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर कीजिए। आप अपने क्या है टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका संस्कृत का गद्यांश है वो है आपका भोजस्युदार्यम। क्या है, भोजस्युदार्यम, इसका आपको संस्कृत गद्यांश पढ़ लेना है। दूसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, तीसरा है जातक कथा, और चौथा आपका महामना मालवीय। और एक आपका और आ जाएगा क्या है, एक और आपका पंचशील सिद्धांता के भी पूछा जाएगा। तो इन चारों का आप क्या पूरा कंप्लीटली आप पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, पूरे का आप रीड कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। 7 नंबर का होता है संस्कृत का गद्यांश, तो तैयार कर लीजिए। 9 नंबर देखिए संस्कृत का श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, जैसे हिंदी गद्य और पद्य होता है, पद्यांश होता है, सेम इसी प्रकार से आपका संस्कृत का ही श्लोक है। श्लोक में आपको क्या पढ़ना है, ऋतु वर्णनम। क्या है, ऋतु वर्णनम, ये आपको पढ़ना है, वर्णनम। दूसरा है सुभाषित रत्नान, सुभाषित रत्नान, इसको पढ़ लीजिए। तीसरा आपका दूत वाक्य, ये आपको क्या संस्कृत का श्लोक तैयार कर लेना है। 7 नंबर आपका वेस्ट नहीं जाएगा। मैं जितने भी टॉपिक को बताने वाला हूँ 100 में से यदि आपको 100 लेकर आना है तो इनको आपको तैयार कर लेना है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जैसा कि आप हमारे दोस्त हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। 10 नंबर देखिए क्या है, रस छंद अलंकार। कौन कौन से आपको पढ़ना है, 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक क्या है, रस चाहे पूछा जाए, चाहे छंद पूछा जाए, चाहे अलंकार, यानी तीनों पूछे जाएंगे। 6 नंबर का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो रस में आपको क्या पढ़कर जाना है, करुण रस, हास रस, वीर रस और भयानक रस, इन चारों को आपको पढ़कर जाना है। 2 नंबर आपका फिक्स है। छंद में आपको क्या पढ़कर जाना है, चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा। क्या है, चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा छंद, ये आपको पढ़कर जाना है। इनमें आपका परिभाषा और उदाहरण पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। हमने इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा कि कैसे हल करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर का मतलब आप उससे पूछिए जो फेल हो जाता है और 1 नंबर से टॉपर बनने से रह जाता है, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है। तो आपके लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा मायने करता है, खासकर बोर्ड परीक्षा में दोस्त। उसके बाद में देखिए 11 नंबर में निबंध, महत्वपूर्ण निबंध, जो कि 9 नंबर का पूछा आता है। हमने यहाँ पर निबंध नहीं लिखा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि क्या है निबंध में आपको वैसे ही बता देता हूँ। निबंध आपका सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट में मैं आपको दिखा दूँ फिर से। देखिए सबसे फर्स्ट में जो आपका निबंध पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा, सबसे फर्स्ट में आपका क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। क्या है, पर्यावरण, यहाँ पर देखिए देखिए वर्ण है, पर्यावरण की समस्या और समाधान। दूसरा आपका क्या है, भारतीय किसानों की समस्याएं उनके समाधान।
तीसरा आपका जनसंख्या की वृद्धि समस्या और समाधान। उसके बाद में मेरे प्रिय कवि क्या है, तुलसीदास भी हो सकते हैं। उसके बाद में क्या है, कबीरदास भी हो सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हो सकते हैं। उसके बाद में एक आपका और क्या है निबंध पूछा जाएगा, क्या है, खेल के बारे में, जैसे कि आंखों देखा वर्णन, या किसी मेले में आप गए उसका आंखों देखा वर्णन, या क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन, या किसी चीज़ का भी आपका पूछा जा सकता है। तो उनमें से जो आपने यानी वहाँ पर आप मौजूद थे तो उसका आंखों देखा वर्णन बताइए। जैसे आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या थी, क्या क्या व्यवस्था थी, यानी क्या क्या मेले में था, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से उसी की कॉपी में लिख देना है अपने शब्दों में। समझ में आ गया। और एक आपका एक और आ सकता है जो आपकी क्या है, चंद्रयान के ऊपर आ सकता है, लेकिन उस पर क्या है काफ़ी कम चांसेस है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका देखा जा सकता है। लेकिन आप इतने को निबंध यानी 5 निबंध को हमने बताया, जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में क्या भारतीय किसानों की समस्या, जनसंख्या, उसके बाद में क्या है मेरे प्रिय कवि, और एक आपको तैयार कर लेना है जो कि चंद्रयान वाला है। जो चंद्रयान अभी हमारा लॉन्च हुआ था उसमें भी आपका निबंध पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर आपका फिक्स है और हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है, तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा और आपका 9 नंबर क्या है देकर जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों 12 नंबर क्या है, संध, महत्वपूर्ण संध विच्छेद आपका पूछा जाएगा 3 नंबर का। समास के विग्रह पूछा जाएगा 2 नंबर का। प्रत्यय पूछा जाएगा 2 नंबर का। विभक्ति परिचय पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में, तीनों चारों टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको इसका बुक और क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और मजबूत कीजिए। अब हमारा नया टॉपिक ऐड हो चुका है, यानी साहित्यिक हिंदी में पत्र लेखन। पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में क्या है 8 नंबर का पूछा जाता है। जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या, उनके लिए भी 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप इतना 12 जो हमने टॉपिक बताया है इसमें से आप तैयार कर लेते हैं पूरे को, यानी पूरे को तैयार कर लेते हैं तो 100 में से आपको 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप इतना पढ़ के जाइए, किसी को भी छोड़िए मत, यानी किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत। आपका 100 में से 100 बिल्कुल पक्का है दोस्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे टॉपिक के बारे में बता दिया है जो कि क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने टॉपिक है इसमें, इतने टॉपिक को आपको पूरे पढ़कर जाना है। हमने टॉपिक के बारे में बता दिया है कि क्या क्या सिर्फ आपको पढ़ना है, बस आपको इतना ही पढ़कर जाना है। 100 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत, एक भी चैप्टर को छोड़िएगा मत। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।